अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान में जो केस हुआ, रेप केस मोटरवे के ऊपर एक खातून का उनके बच्चों के सामने, उस हवाले से सब ने बहुत सारी बातें की और सब फ़िक्रमंद हैं, सब परेशान हैं। और मैं भी इस हवाले से कुछ अपनी राय देना चाहूँगी और कुछ मशवरे और तजावीज़ भी देना चाहूँगी जो कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह सबके लिए फ़ायदेमंद होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि CCPO साहब ने जो लाहौर में कहा कि वो खातून को अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए था, ये गैर शरई है, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पुराने ज़माने में औरतें ऊँट भी चलाती थी, जो कि उस वक्त का वाहिद ज़रिया सफ़र था। और औरत के अकेले निकलने से मर्द के ऊपर ये जायज़ नहीं हो जाता कि वो उसका रेप करता फिरे या उसे छेड़े या हाथ फेरे, क्योंकि इस माशरे के अंदर अगर आप एज़ अ रियासत या एज़ अ ज़िम्मेदार आप उसको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गए हैं, तो आप उसकी ज़िम्मेदारी उस औरत के ऊपर नहीं डाल सकते कि वो घर में नहीं बैठी। आपको क्या पता कि वो औरत किस मजबूरी में निकली, दूसरे शहर में हो सकता है उसका कोई अज़ीज़ बीमार हो, कोई रिश्तेदार बीमार हो, कोई इमरजेंसी हुई हो। तो और इस माशरे के अंदर तलाक़ याफ्ता भी रहती हैं, इसी माशरे के अंदर बेवा भी रहती हैं, बूढ़ी औरतें भी रहती हैं, ऐसी बच्चियाँ भी रहती हैं कि जिनके माँ बाप फौत हो चुके हैं। तो आपके इस बयान ने उन तमाम लोगों को ना सिर्फ गैर महफूज कर दिया, बल्कि मुजरिमान को खुली आज़ादी दे दी कि अगर कोई लड़की रात को 10 बजे अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ के वापस आ रही है और अकेली है, तो उसका रेप कर देना बिल्कुल बनता है। तो ऐसी बेवकूफ़ी के बयानात देने से पहले ज़रा सोच लिया करें कि रियासत की ज़िम्मेदारी जो है वो शौहर और भाई के ऊपर नहीं आती है। रियासत की अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो शौहर और भाई के या बाप के ना होने पर पूरी तरह से रियासत की ज़िम्मेदारी होती हैं, और उनके गैर मौजूदगी में भी पूरी तरह से रियासत की ज़िम्मेदारी होती हैं। किसी औरत का गाड़ी लेके निकलना छोटे बच्चों के साथ रात को 12 बजे, यकीनन कोई ना कोई वजह होगी, और अगर कोई वजह नहीं थी और वो अपनी खुशी से और किसी खुश वक्त पे जा रही थी, तो हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि उनका रेप कर दिया जाए कि वो रात को 12 बजे निकल रही थी। बच्चों के सामने वो खातून बैठी हुई थी, वो मुलज़िमान आए, पेट्रोल ख़त्म हुआ। अगर आपकी पुलिस वहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं कर रही थी और इतनी देर तक वहाँ पे नहीं घूम रही थी कि जितनी देर में उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ, उन्होंने इंतज़ार किया, फिर 2 मुलज़िमान आए, उन्होंने उनको हरेस किया। उस औरत ने रास्ते में लोगों से लिफ्ट मांगी, उसके बाद वो बच्चों के साथ शीशा बंद करके बैठ गई, फिर शीशा तोड़ा गया, फिर उनको झाड़ियों में ले जाया गया, फिर वहाँ उनका रेप किया गया। इस तमाम अमल में अब एक आम इंसान भी समझ सकता है कि कम से कम पौन घंटे 1 घंटे की वारदात है, और अगर उस पौन 1 घंटे में आपकी पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी, तो उसका मलबा जो है वो उस औरत के कंधे पे डालने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इस बात को ज़हन में रखें कि इस माशरे में ऐसी ख़वातीन भी रहती हैं कि जो बेवा है या तलाक़ याफ्ता है, अगर आधी रात को उनके बच्चे को किसी मदद की ज़रूरत हो, उनके माँ बाप को किसी मदद की ज़रूरत हो, तो और वो एम्बुलेंस में अपने पेशेंट को लेके जा रही हों, तो आपके इस बयान से तो एम्बुलेंस ड्राइवर का फ़र्ज़ बनता है कि वो उनका रेप कर दे, क्योंकि वो तो अकेली निकली है ना रात को, है ना, उनका तो कसूर है, उनका तो वो कोई है नहीं वाली वारिस, तो जिसका दिल चाहे हाथ रख दे। आपकी अकल के क्या कहने। दूसरी बात ये, मैं तमाम अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप ज़िंदगी की हर दौड़ में आगे आओ, बिल्कुल आगे आओ, आपका हक़ है, कोई नहीं छीन सकता। आप काम भी करो, आप तालीम भी हासिल करो, लेकिन मजबूत बनो। ऐसे भेड़िए, ऐसे दरिंदों को बिल्कुल अलाउ नहीं करो। वो अलाउ करने से मुराद मेरी ये नहीं है कि कोई इजाज़त दें, अलाउ से मुराद ये है कि सेल्फ़ डिफेंस की टेक्निक्स और सेल्फ़ डिफेंस के जब जितने भी टूल्स होते हैं, उनमें से कुछ अपने पास ज़रूर रखें और मार दें ऐसे इंसान को, कम से कम ज़ख्मी ज़रूर कर दें कि जिसमें आपके भागने का कोई ना कोई ज़रिया बने। तीसरी बात ये कि लड़कियों को खुदारा बचपन से ये कहना छोड़ दें कि अगर आपका कोई टीचर, कोई मोहल्ले वाला, कोई कज़न, कोई पड़ोसी कोई आपको छेड़ता है, हरेस करता है, तो इसमें ये बात चुप हो जाओ, किसी को पता न चले, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। ज़ालिम को रोकें, मज़लूम का गला नहीं दबाएँ। खुदारा इस ज़हनियत को ख़त्म करें। यही वजह है कि हम सर से पाँव तक औरत को बुर्क़े में ढक देते हैं, लेकिन अपने लड़कों की तरबियत नहीं करते। और यही वजह है कि आज जिस माशरे में हम ज़िंदा हैं, वहाँ पे 3 साल की बच्ची क्या, 6 महीने की बच्ची क्या, 10 साल की क्या, 14 साल की क्या, बुढ़िया क्या और मरी हुई क्या, कोई महफूज नहीं है। इसलिए कि हम अपनी बच्चियों को शुरू से पर्दे का ज़िक्र ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने लड़कों को निगाहें और शर्मगाहें छुपाने और नीची करने का हुक्म नहीं देते, हम उन्हें नहीं सिखाते।
हम उन्हें कहते हैं कि तुम बिल्कुल आज़ाद हो। तीसरी चीज़ ये कि जो ये बे लगाम इंटरनेट और बे लगाम जो इदारे हैं, यानी कि जैसे कि खसूसन थिएटर में मैं किसी एक सूबे या शहर को टारगेट नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी थिएटर के नाम पर जो कुछ फहाशी चल रही है वो हम सबसे ढकी चुकी नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि लड़कों को और मर्दों को जाहिलाना और नंगेपन के तरीक़ों से उकसाने वाली इन फहश और घटिया औरतों को इनके घरों में बंद किया जाए। ये भूखी मरें या भीख मांगें, लेकिन इनका टोटल बाइकआउट किया जाए। जो थिएटर के नाम पे अपने मुजरे चला रही हैं, अपनी गंदी हरकतें चला रही हैं, जहाँ से मर्दों को उकसाया जाता है और फिर उनके सामने बच्ची आए या औरत आए, वो इस कदर वहशी दरिंदे बन जाते हैं कि उनके लिए किसी चीज़ की कोई सेंस नहीं रहती। तो अब वक्त आ गया है कि हम इन औरतों को डिस्करेज करें, इनके पेजेस पे जाएं, इनको बुरा भला कहें, इनके पेजेस रिपोर्ट करें और अपनी शादियों में मुजरे इन औरतों से करवाना बंद करें। इनका धंधा हम बंद करें, इसलिए कि आज कोई कल कोई हमारे बच्चियां महफूज नहीं हैं, हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। हमने आगे अगर हमारी इन एफर्ट्स से आगे चलकर किसी एक बच्ची का रेप भी रुक जाता है, किसी एक बच्चे का रेप भी रुक जाता है, तो यकीन करें कि हमारे हिस्से में, हमारे खाते में बहुत बड़ी नेकी होगी और कामयाबी होगी। लड़कियों को ज़रूर सेल्फ़ डिफेंस और मजबूती की तरफ लेके जाएं। बहैसियत मुआशरा अगर कोई लड़की शिकायत करती है, कहीं किसी को बुरा भला कहती है कि इसने मुझे छेड़ा, बुरा भला कहा, तो हमें उसको ये नहीं कहना कि तुम घर से क्यों निकली और तुम्हारी क्या मजबूरी थी, तो घर में बैठो और ये और वो। उसकी जो मजबूरियाँ थी वो ज़ाहिर बात है वो आपको नहीं बताएगी। कोई भी अपनी मर्ज़ी से सड़क पर रुलने पिटने नहीं आता, लाजमी कोई ना कोई मजबूरियाँ होती हैं। नौकरी की, कारोबार की, तालीम की, घर वालों की ज़िम्मेदारी की, तो वो बच्चियाँ, लड़कियाँ, ख़वातीन बाहर आती हैं। हमने उनको सपोर्ट करना है। लानत है ऐसी मर्दानगी के ऊपर कि जिसको देख के एक औरत को खौफ आए। लानत है ऐसी मर्दानगी और ऐसी ताकत के ऊपर कि जिसको देख के एक बच्ची सहम जाए और एक कमज़ोर सहम जाए। अल्लाह ने मर्द को और औरत को बराबर नहीं बनाया, क्योंकि दोनों का अपना मुकाम है। और मर्द को ताकत इसलिए दी गई है कि अगर औरत नाजुक है तो उसकी, उस नाजुक की, उस कमज़ोर की हिफाजत करे। और अगर मर्द घर का रखवाला, इस मुल्क का या इस मुआशरे का रखवाला खुद वहशी दरिंदा भेड़िया जानवर बन जाए, तो औरतों को पूरी आज़ादी है कि वो उनके आज़ा काट दें, उनको चॉप कर दें या उनको मर्डर कर दें, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने आपका साथ नहीं देना। तो अब मैं औरतों से ज़रूर कहूँगी कि सेल्फ़ डिफ़ेंस की, आप सारा दिन मोबाइल चलाती हैं, पहली फुर्सत में ख़ुद भी सेल्फ़ डिफ़ेंस की तकनीक सीखें और अपनी बच्चियों को भी सिखाएं। और साथ ही अपनी बच्चियों को हुश करना छोड़ दें कि हुश किसी ने सुन लिया तो क्या होगा, हुश किसी ने कह दिया तो क्या होगा। अगर कोई खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई बच्चियों के साथ बुरा सलूक करता है, उनको गलत तरीके से हाथ लगाता है, पीडोफाइल्स हमारे आसपास घूम रहे हैं, किसी भी मुजरिम के मुंह पे नहीं लिखा होता कि वो मुजरिम है। अपनी बेटियों को मजबूत करें, दरिंदे खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। और आखिर में गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी कि जब आप अपने बचाव के लिए हर मुमकिन इक़दाम करते हैं, हर आने वाले ख़तरे को पहले से भांप जाते हैं, तो क्या आपको नहीं नज़र आ रहा कि इस मुआशरे में तनज़्ज़ुली और अखलाक़ी ज़वाल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और 6, 8, 10, 20, 15, 50 को सज़ा देने से ये सिलसिला रुक सकता है। तो खुदारा प्लीज़ हैंग द रेपिस्ट पब्लिकली, ताकि इनके पीछे चलने वाले लोग भी कानों को हाथ लगाएं और कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले लोग 10,000 दफ़ा सोचें कि अगर पकड़े गए तो हमारी लाश भी इसी तरह झूलती हुई नज़र आएगी पब्लिकली। प्लीज़ कुछ सज़ाएं। दुनिया को नहीं पता कि हमारे यहाँ वहशी दरिंदे जानवर घूम रहे हैं। अमेरिका, कनाडा में अगर नहीं दी जाती तो वहाँ उनके मसाइल कुछ और है, उनकी सोसाइटी कुछ और है। पाकिस्तानी बहुत अच्छी कौम है, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन अब अगर हमारे यहाँ पिछले दौरे जहालतों की वजह से अगर एक खेप जंगली जानवरों की तैयार हो चुकी है, तो उसको अब हम बातों से नहीं पटा सकते और नहीं मनवा सकते। अब उनको सज़ा देना, लगाम डालना बहुत ज़रूरी है।